नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है सबसे बड़ा मुद्दा का। उत्तराखंड के सीएम पद से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। बुधवार को विधायक दल की बैठक बुलाई गई। 20 साल का उत्तराखंड अभी तक 8 अलग अलग चेहरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देख चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि बुधवार को नया सीएम मिल सकता है। बीते कुछ दिनों से यह चर्चा थी कि बीजेपी आलाकमान ने उत्तराखंड में नेतृत्व बदलने का फैसला किया है। इसी सिलसिले में रावत को दिल्ली में तलब किया गया था। आखिरकार दिल्ली से वापस आने के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया। रावत के खिलाफ पार्टी और विधानमंडल दल में बगावत जैसा संकट गहरा गया था। मंत्री और विधायक लंबे समय से आरोप लगा रहे थे कि अफसरशाही जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनती। आज सबसे बड़ा मुद्दा में हम आपको पहाड़ के सियासी घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली से देहरादून का फैसला, त्रिवेंद्र रावत का इस्तीफा, अगला सीएम कौन, किसे मिलेगी उत्तराखंड की बागडोर। त्रिवेंद्र सिंह रावत का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मंजूर हो गया है। इस्तीफा देने के बाद त्रिवेंद्र रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी का धन्यवाद किया। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनके इस्तीफे का कारण पूछा गया तो उन्होंने इशारों ही इशारों में दिल्ली का नाम लिया और कहा कि इसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। प्रदेश के सियासी घटनाक्रम पर विपक्ष ने भी तंज कसा। हरीश रावत ने कहा कि सरकार ने 4 साल में कोई काम नहीं किया। हाँ, मुझे सत्ता परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन ये भाजपा भाग्य परिवर्तन, जनता की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, उसमें विश्वास नहीं करती है। वो तो चेहरे बदलने में विश्वास करती है। ये बुरी तरीके से फेल हुए, इसको हम नहीं मान रहे हैं। इसको अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी मान लिया है कि 4 साल हमारी सरकार उत्तराखंड में कुछ भी नहीं कर रही। 20 साल का उत्तराखंड अब तक 8 सीएम के चेहरे देख चुका है। 9वें चेहरे के लिए धन सिंह रावत, सतपाल महाराज और अजय भट्ट के नाम की चर्चा सियासी गलियारों में है, जिससे कल पर्दा उठ सकता है। टीम न्यूज स्टेट। इस्तीफा देते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने फोटो ट्वीट की। उन्होंने लिखा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजभवन में भेंट कर मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र सौंपा। आगे उन्होंने लिखा कि श्री रावत का इस्तीफा स्वीकार करते हुए उनसे राज्य में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति होने एवं पदभार ग्रहण करने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रदीप टमटा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। उमाकांत लखेड़ा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पुष्पेश त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़े, प्रवक्ता हैं यूकेडी के। और वीरेंद्र सिंह बिस्सा मेरे साथ जुड़ गए, राज्य मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में। और साथ ही मेरे सहयोगी सुरेंद्र डसीला भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। वीरेंद्र सिंह बिस्सा, इस्तीफा क्यों देना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, आप सब जानते हैं। यहाँ कार्यकर्ता निर्माण होता है और दायित्व देने का काम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का होता है, जो समय समय पर दायित्व भी देती है और दायित्व में परिवर्तन भी करती है। ये एक हमारी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक पार्टी है तो लोकतांत्रिक हिसाब से हम काम करते हैं और उसी प्रक्रिया के तहत जो है आज त्रिवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। हो सकता है पार्टी उनको नया दायित्व देगी और उनके जो अनुभव है उसका लाभ पार्टी लेगी। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 4 साल में इस राज्य में प्रूफ भी किया है कि वो बेहतर मुख्यमंत्री रहे हैं। भूतो न भविष्यति जो उन्होंने काम किए हैं वो जनता के सामने दिखाई दे रहे हैं।
सबसे बड़ा तो उदाहरण गैरसैंण का है। जिस गैरसैंण का निर्णय लेने में लोगों को परेशानी थी, राजनीतिक दल कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि गैरसैंण का नाम क्या रखें, किस रूप में गैरसैंण को हम स्थापित करें, लेकिन उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई और आज हमारे सामने आज वहां चकाचौंध हो रही है, बजट सेशन हो रहा है, वहां रौनक बढ़ी है। इसी तरीके से राज्य में उन्होंने महिलाओं के उत्थान और प्रगति के लिए इतनी जो स्वयंसेवक संस्थाएं हैं, अपने जो है आशा करती हैं, अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, अपने जो ग्रोथ सेंटरों की उन्होंने कल्पना करी, राज्य में 107 ग्रोथ सेंटर उन्होंने राज्य में खोल दिए हैं जहां महिलाएं काम कर रही हैं, महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, उनकी आजीविका बढ़ी है। ये राज्य के लिए बहुत बड़ी बात है। उनकी चिंता थी कि पहाड़ की महिलाएं जंगल जाती हैं, डंगार से गिर जाती हैं और उनका जीवन बड़ा कष्टमय हो जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री घसारी कल्याण योजना प्रारंभ करी। तो ये राज्य के चिंतन करने वाले व्यक्ति का काम है। उन्होंने पलायन रोकने के लिए पहली बार राज्य में सार्थक पहल शुरू करी है। पलायन आयोग बनाया, रिवर्स पलायन करा, इन्वेस्टर समिट का आयोजन। चलिए, हमने बात मान ली, उन्होंने बहुत काम किया। मेरा सवाल आपसे ये था, सर मेरा सवाल ये था कि इस्तीफा क्यों देना पड़ा? पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 4 साल हो गए थे, 9 दिन बाद 4 साल का जश्न मनाने जा रहे थे, इस्तीफा क्यों देना पड़ा? मैं ये बात इसलिए समझना चाहता हूं ना, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ही जानना चाहती है ऐसा क्या हो गया था। क्या लगता है आपको? नहीं, निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य की जनता जानना चाहती है और जान भी गई है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो निर्णय लिया है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया था और उनको भेजा था उत्तराखंड राज्य में सेवा करने के लिए। आज केंद्र नेतृत्व ने उनके लिए कोई दूसरा विषय रखा है, उनकी जो है कहीं दूसरी जगह जिम्मेदारी देने का काम सोचा होगा। उनको दूसरी जिम्मेदारी केंद्र नेतृत्व देगी, निश्चित रूप से देगी। ये परिवर्तन हमारे यहाँ चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। उन्होंने स्वेच्छा से, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें कहा, उन्होंने उस बात को स्वीकार किया। देखिए वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, आप घुमा गए, मैं फिर से सवाल पूछता लेकिन थोड़ा सा कम समय। प्रदीप टम्टा जी, मुझे एक बात बताइए कि मुख्यमंत्री बदल देना ये उत्तराखंड में हित में है या आपको लगता है कि इससे ज्यादा और विकास हो जाएगा? है क्या ये, इसके बदलने की पीछे वजह विपक्ष के तौर पर आप क्या मानते हैं? देखिए, जो हुआ है वो बीजेपी ने अपना पुराना इतिहास दोहराया है। पता नहीं क्यों उत्तराखंड की जनता से बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व का ऐसा क्यों बदला ले रही है। अगर आप देखेंगे पूरे घटनाक्रम में, मुख्यमंत्री ने भी खुद वो अचंभित है कि मुझे क्यों हटाया गया, और जब उनसे कारण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इसका जवाब तो दिल्ली में ही आपको मिल सकता है। सवाल है, जब राज्य में पहली बार मुख्य राज्य का गठन हुआ था और हमारे केयर टेकर के सीएम थे उस बार स्वामी जी बने थे, उनको भी 4-5 महीने बाद बीजेपी ने चलता होकर के कोश्यारी जी को बना दिया। उसके बाद 2007 में जब खंडूरी ये जरूरी है का नारा दिया था, कुछ समय बाद 2 साल के बाद खंडूरी जी को बदल दिया गया, निशंक जी को बना दिया गया। फिर निशंक जी को चुनाव आते आते निशंक जी को भी हटा करके फिर खंडूरी जी को बना दिया। आज वो फिर उसी घटनाक्रम को उन्होंने फिर दोहराया है कि रावत पर को हटा करके किसी और की ताजपोशी की तैयारी हो रही है। सवाल है, अगर जैसे वीरेंद्र जी की बात तो मैं सुन रहा था, अच्छा काम किया है, क्या ये ऐसी पार्टी है जो अच्छे काम करने वालों को क्या कहते हैं पुरस्कृत करने जगह उसको दंडित करती है? सिर्फ यह है, उत्तर यही है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को इनके ऊपर अब भरोसा नहीं रह गया था, क्योंकि 4 सालों में उत्तराखंड के लोगों ने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी को दिया था, अभूतपूर्व दिया था जी। और उस विश्वास के साथ जो छल हुआ है, जो विश्वास के साथ क्या कहते हैं राज्य के भरोसे को तोड़ा है, विकास को तोड़ा है। आज उत्तराखंड राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी में सबसे ज्यादा, लेकिन प्रदीप टम्टा जी, अगर मेरी यादाश्त सही है, अगर आप वरिष्ठ हैं, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे आप ठीक करिएगा, अगर मैं गलत बोलूं मुझे ठीक करिएगा। विजय बहुगुणा को हटा करके हरीश रावत को भी मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो वो क्या था? जी नहीं, एक हाँ बिल्कुल आपने वाजिब पॉइंट उठाया कि विजय बहुगुणा को हटा करके देखिए उसके हालात और इस हालत से, आज तो ना कोई तूफान था,
ना बारिश थी, ना क्लाउड बर्स्ट था, दिन की दोपहरी थी, राज्य का विधानसभा का सत्र चल रहा था। मुख्यमंत्री ने 1.5 घंटे तक अपने बजट भाषण में राज्य के लिए तमाम तरह के लोक लुभावन देकर के राज्य की जनता को भरमाने की कोशिश की थी। और दूसरे तीसरे दिन जब वो राज्य के बजट को पास होना था, तो पहला मौका उत्तराखंड में है कि वित्त मंत्री अपने बजट भाषण को पारित करने के लिए सदन में नहीं था। 2000 बहुगुणा और रावत जी के भरोसे में आप देखिए उस समय क्या परिस्थिति, अपने राज्य की सबसे ज्यादा विकट आपदा। मैं सहमत हूं आपकी बात से प्रदीप खुद जी। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय सरकार पर आरोप लगाया बिल्कुल आप था ठीक कि बात करें, लेकिन यहाँ भी तो विधायक और मंत्री नाराज थे ना। होना चाहिए था, वो दिल्ली दौड़ रहे थे। देखिए नहीं देखो उस समय जब पूरे राज्य के अंदर उस भीषण आपदा को राज्य के मुख्यमंत्री पूरी तरह से निपटने में सफल नहीं हो पाए, तो तब कांग्रेस हाईकमांड ने नेतृत्व को बदला था। लेकिन कोई बगावत नहीं थी। यहाँ तो मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा कि 4 सालों के जो कार्यकारी असफलता का ठिकाना वो एक व्यक्ति पर सौंपना। लेकिन चलिए ठीक है सर प्रदीप जी, लेकिन कल तक हमारे वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी कुछ बोल रहे हैं। वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी कुछ बोल रहे हैं। प्रदीप टमटा जी को वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी को दिखाइए। बोलिए वीरेंद्र सिंह बिष्ट साहब। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ दीजिए, मैं प्रदीप जी भाई साहब आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहता हूं, हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता है जो कांग्रेस में होता है, जहां तिवारी जी को 15 दिन लग गए शपथ ग्रहण करने में। 22 23 एमएलए को जो है हरीश रावत जी ने बंद रखा कमरों में, होटल में। ऐसी विजय बहुगुणा जी को 15-20 दिन लग गए मंत्रिमंडल के गठन करने में, शपथ कराने में। ऐसे हरीश रावत जी को लग गया। सड़कों पर नेताओं के पुतले फूके जाते हैं। वीरेंद्र सिंह बिष्ट साहब, मैं आपकी पूरी जिस तरीके से बयानबाजी होती है कांग्रेस में, ऐसा नहीं होता। मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए और आप कम से कम उनकी तारीफ कर दे। प्रदीप टमटा जी, कल तक वो कह रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत कोई काम नहीं करे, आज वो कह रहे हैं कि उन्होंने इतना काम किया और वो बेचारे हो गए, तो उनको तो आप धन्यवाद दीजिए। मैं आ रहा हूं 2 मिनट में आपके पास। उमाकांत लखेड़ा जी, मुझे एक बात बताइए, कल और आप चर्चा कर रहे थे कि क्या होने वाला है, आपने बहुत क्लियर स्थिति बताई थी। अब आप ये बताइए उमाकांत लखेड़ा जी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अगला मुख्यमंत्री वो होगा जिसको लेकर के केंद्रीय आला कमान, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सबको पता है, उत्तराखंड के लोगों को पता है, जिस नेता के साथ वो लोग कंफर्ट जोन में होंगे। कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि जिससे वो आराम से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से कोऑर्डिनेशन और बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सके, नंबर 1 बात है। और चूंकि उत्तराखंड दिल्ली के बहुत करीब है और दिल्ली के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका भी उत्तराखंड के लोगों के जो उत्तराखंड राज्य है उससे बड़ा मोह है। और ये नहीं कि कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मोह है, कांग्रेस के नेताओं को भी जब कांग्रेस की सत्ता होती तो उत्तराखंड से बड़ा मोह उनका लोगों का होता था। तो मुझे लग रहा है कि जो 3-4 नाम तैर रहे हैं उनमें से जो कंफर्ट जोन में होगा, वो कंफर्ट जोन में जो 1-2 नाम तो बता दीजिए ना आप, 1-2 नाम तो आप बता ही दीजिए। चलिए 3 नाम बता दीजिए। देखिए ऐसा है कि ये अब आपसे लोग उम्मीद कर रहे हैं, आप नाम नहीं बता रहे हैं। नहीं उम्मीद कर रहे हैं, तो मुझे नाम लेने में कोई वो सास बहू का कोई झगड़ा नहीं है इसमें कि कोई नाम लेने में कोई दिक्कत है। देखिए जो नाम तैर रहे हैं उसमें सबसे प्रमुख नाम अनिल बलूनी का है, जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनको वो पसंद है, सबसे ज्यादा विश्वास पात्र है केंद्रीय आला कमान के, और वो उनके करीब भी है, सन्निकट भी है। और ऐसा माना जा रहा है, जो उत्तराखंड का जो घटनाक्रम है, ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 1-1.5 साल से मुख्यमंत्री और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था उसके का ये पटापेक्ष हुआ है। और इस पटापेक्ष में वो सारे पिछले 1-1.5 साल में जो भी कार्य प्रणाली थी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की, उनकी कार्य प्रणाली को लेकर के ब्यूरोक्रेसी के प्रति विधायकों की जो नाराजगी थी, उनसे व्यक्तिगत जो नाराजगी थी, इसका जो पूरा जिसको कहते हैं घड़ा भरा जा रहा था दिल्ली में। और जब घड़ा जो है गले तक भर गया, तो ये मौका ढूंढा गया कि ये राइट अपॉर्चुनिटी है। जबकि 18 तारीख को 1 साल रह जाएगा राज्य में सरकार का 1 साल रह जाएगा। दूसरा ये है कि विधानसभा का सत्र हो रहा है, तो विधानसभा के सत्र में इन्होंने एक गड़बड़ जरूर की केंद्रीय आला कमान। विधानसभा के सत्र में राज्य में एकदम अस्थिरता का माहौल खड़ा किया
जैसे कोई भूचाल आ गया हो, जैसे लिफ्ट किए जा रहे हैं, तो इससे ये गलत संदेश गया और ऐसा लगता है कि चलिए सर, मैं आपके पास आता हूं, उमाकांत लखेड़ा जी। मेरे दो सहयोगी सुरेंद्र असीला देहरादून में और राहुल डबास दिल्ली में लगातार दिन रात इस खबर पर नजर बनाए हुए। कल से ये लोग कह रहे थे कि कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुझे एक बात बताइए सुरेंद्र असीला, पहले आपके पास आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री से पूछा गया कि इस्तीफा क्यों देना पड़ा, कहे उसके लिए दिल्ली जाइए, दिल्ली से पता करिए। इस नाराजगी का अंदाजा पहले से नहीं था क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत को? देखिए अंजीत, इस नाराजगी को वो नज़रअंदाज कर रहे थे। हम लगातार दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अगर व्यक्तिगत तौर पे बात करूं तो वो ऐसे इंसान नहीं है कि जिसके लिए ये कहा जाए या आलाकमान भी ये कहे कि नहीं उन पे भरोसा नहीं है। उन पे भरोसा था, इसीलिए 2017 में उनको सत्ता पे लाया गया था, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन दिक्कतें बहुत ज़्यादा हुई। आप देखिए, जो लाठीचार्ज गैरसैंण में हुआ, अगर वो देहरादून या हल्द्वानी में हुआ होता तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं था। जिस राज्य के लिए, पहाड़ी राज्य के लिए लोगों ने आंदोलन किया, उसी राज्य की राजधानी गैरसैंण में पहाड़ की महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ। ये सबसे बड़ा सरकार का एक, अगर मैं कहूँ तो बैकड्रॉप था। सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए थी, अपने मंत्रियों को भेजना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद कमिश्नरी का फैसला, जिसमें विधायकों की राय तक नहीं ली गई। इसके अलावा नौकरशाही को लेकर विधायकों में नाराज़गी थी। विधायकों ने हमसे कई बार ये कहा था कि नौकरशाही के साथ सीएम का वक्त ज़्यादा बीतता था, विधायक 2 से 3 घंटे इंतजार करते थे। ये हमारी पीड़ा नहीं है, ये विधायकों की पीड़ा हम बता रहे हैं, जो हमको बताते थे। ऐसा क्या हो गया कि 4 साल में जो विधायक आपके साथ 57 का प्रचंड बहुमत पहली बार किसी सरकार को मिला था, इतने प्रचंड बहुमत में सीएम को किसी तरीके का खतरा नहीं होता है, सरकार को किसी तरीके का खतरा नहीं होता है, उसके बावजूद आप इन लोगों को साथ में नहीं रह सके। तो ये सबसे बड़ी कमियां हैं जो अंजीत नजर आती हैं, और ये कमियां वो नजरअंदाज कर रहे थे। अगर इन कमियों का हल पहले निकाल दिया तो, देखिए मैं लगातार कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के विधायक सदन में विशेषाधिकार हनन नोटिस ला रहे थे। इसका मतलब कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते थे, उनकी बात पर तवज्जो नहीं देते थे। ये गलत परंपरा थी, और इसीलिए नियम 58 के तहत भी सत्ता पक्ष का विधायक, जबकि रूल के तहत वो नहीं ला सकता, नियम 58 के तहत भी वो लोग लाए थे, अपनी ही सरकार के खिलाफ कार्य स्थगन प्रस्ताव सदन में लाए थे। तो इससे ज्यादा और क्या उदाहरण हो सकते थे? सीएम को वक्त रहते इन सब चीजों को समझना चाहिए था। अंजीत, चलिए बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे सुरेंद्र। राहुल, मैं एक बात समझना चाहूंगा, फिर मैं जाऊंगा अपने अगले प्रवक्ता के पास। सवाल इस बात का है कि बहुत कोशिश की शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कि चीजें मैनेज हो जाए, बट वो समझा नहीं पाए। अब ये बताइए कि किन से नाम चला गया है? देखिए, केंद्र ने मन बना लिया है, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति ऐसी है, जिस तरीके से सुरेंद्र डसेला समझा रहे थे कि यहाँ पर नाराजगी शुरू से होती है और सिर्फ एनडी तिवारी को छोड़ के किसी ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। तो यहाँ पर सवाल ये भी होता है कि किसको हटाया जाएगा, और सवाल ये भी होता है किसको बनाया जाएगा। और बीजेपी के लिए ये सवाल इसलिए यक्ष सवाल है क्योंकि 10 महीने का कार्यकाल बचा है। 2 महीने जो आखिरी के रहेंगे वो चुनाव आचार संहिता में बीत जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 7 चुनाव होंगे, इसलिए लंबे चरणों में 7, 8, 9 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। 2 महीने के ज्यादा का समय लगेगा। ऐसे में एक ऐसा नाम चाहिए पार्टी आलाकमान को जिसके नाम पर विधायक सहमत हो जाए, क्योंकि दिल्ली से सांसदों को बुलाया गया, राज्यसभा के सांसदों को भी, लोकसभा के सांसदों को भी, जिसमें सांसद से सहमत हो जाए। और जो संगठन है, क्योंकि जो चुनाव लड़ेगा वो सीधे तौर पे संगठन लड़ेगा जी, तो संगठन भी एक नाम के साथ चल सके, जो 2 इंजन की सरकार है, जो वादे हैं कम से कम परसेप्शन क्रिएट हो सके। क्योंकि योगी सरकार आई थी तो हमने 6 महीने में एक परसेप्शन देखा था कि किस तरह से कार्रवाई अपराधियों पे हो रही है। अगर ऐसा परसेप्शन हो पाता है तभी फायदा रहेगा बीजेपी के लिए, आने वाले 10 महीने में एक परसेप्शन दिखाई दी। ओके, मैं लौट रहा हूं आपके पास। पुष्पेश त्रिपाठी जी मेरे साथ प्रवक्ता हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक यूकेडी के। पुष्पेश त्रिपाठी जी, मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है राजनीतिक दल होने के नाते क्यों गंवानी पड़ी कुर्सी त्रिवेंद्र सिंह रावत को? देखिए, ये भाजपा और कांग्रेस का दोनों एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। इन्होंने कभी उत्तराखंड को गंभीरता से लिया ही नहीं है। उत्तराखंड जैसा राज्य जो संघर्षों के बाद बना है, वो इन दोनों के बीच में फुटबॉल बना के रख दिया है इन्होंने उत्तराखंड की जनता को। हालत यह है कि पहली सरकार से, केयरटेकर सरकार से एक दूसरे की टांग खींचने से लेकर के, अभी कांग्रेस के आदरणीय सांसद प्रदीप टमटा जी कह रहे थे, जो खुद भी
राज्य आंदोलनकारी हैं। पहली सरकार जब कांग्रेस की बनी थी तब ये स्वयं भी हरीश रावत गुट से पूरे 5 वर्ष सरकार को अस्थिर करने में लगे रहे। इनको कोई चिंता नहीं थी इस उत्तराखंड की जनता की। उसके बाद भाजपा, फिर कांग्रेस और लगातार अब ये जो चौथी सरकार है इसमें भी यही स्थितियां है। असल में इन लोगों का, इन दोनों राष्ट्रीय दलों का इस उत्तराखंड राज्य की जनता से, यहाँ की नीतियों से, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों से और इस उत्तराखंड राज्य के संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल कुर्सी हथियानी है, माल कमाना है, भ्रष्टाचार करना है और दिल्ली जाकर के अपने आकाओं को खुश करना है। जिसने जितने समय तक खुश कर लिया वो उतने दिन तक मुख्यमंत्री बना रहेगा, वो मंत्री बना रहेगा। और जो खुश नहीं कर पाया, जरा सी बात पर नाराज हो गया, सत्र चल रहा है, जनता की समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय कोविड-19 का ये दौर था जिसमें इस राज्य को की बेरोजगारी को उबारने के सवाल थे, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने का सवाल था, उसमें उस पर चर्चा करने के बजाय आपके लोग नाटक कर रहे हैं। अभी आपने एक सवाल पूछा था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसमें अगला मुख्यमंत्री वही होगा, फिर से वही होगा जिसको इस उत्तराखंड से कुछ लेना देना नहीं होगा। वो जितने ज्यादा पांव दबा रहा होगा दिल्ली में, वो फिर से इस उत्तराखंड की कुर्सी पर बैठ। वीरेंद्र जी बताइए ना, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? आपको तो पता ही होगा क्योंकि नाम तो चला ही गया है पर्ची में। जल्दी बताइए, अब आप बहाने मत बनाइएगा। देखिए नहीं, बहाने नहीं बना रहा हूं। जो भी इस राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा वो इस राज्य का ही होगा। अरे कौन बनेगा बता दीजिए ना, जनता देख रही, जानना चाहते हैं उसके राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। राज्य के लिए समर्पण उनका दिखाई देने वाला व्यक्ति। अब देखिए, कल आप 10 बजे के बाद 12 बजे तक इंतजार करिए, 11 साढ़े 11 बजे तक विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है और निश्चित रूप से आपको नाम मिल जाएगा, आप उसको ब्रेकिंग न्यूज़ में चला भी देंगे। लेकिन मैं पुष्पेंद्र भाई की बात सुन रहा था, ये आंदोलनकारी हैं, इनके पिताजी का भी राज्य आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल की स्थिति क्या रही जो आज ये राज्य के सबसे बड़े उत्तराखंड क्रांति दल की स्थिति पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हम लोग। उत्तराखंड की जनता आगे क्या सोचेगी, क्या फैसला हम उस पर बात करें। प्रदीप टमटा जी, मैं आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं, समय थोड़ा सा कम है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि ऐसा क्यों हुआ, ठेकेदार नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, आकाओं को खुश कर सके, ऐसा क्यों हुआ कि बार बार जब से उत्तराखंड बना है मुख्यमंत्री बदलते रहे, ऐसा क्यों हुआ? मैं एक राजनीतिक दल होने के नाते, एक वरिष्ठ नेता होने के नाते आपसे पूछता हूं, वजह क्या रही है? चाहे आप सत्ता में रहे हो या आप सत्ता में रहे हो, एनडी तिवारी के बाद 5 साल कोई पूरा कार्यकाल नहीं कर पाया, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है? देखिए, मैंने फिर भी कहा जी, नहीं, हम रहे कांग्रेस के कार्य में मात्र 3 मुख्यमंत्री रहे। तिवारी ने पूरा कार्यकाल पूरा किया। लोकतांत्रिक जन में मत भिन्नता होती वो अलग चीज है। तिवारी ने पूरा कार्यकाल। मैं प्रदीप जी आपसे क्षमा चाहता हूं, माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस बनाएंगे, रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का।